अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हम्माद कादरी है। आई एम अ CEO एंड फाउंडर ऑफ हम्माद इरफान अकेडमी एंड आइडिया वेंस। आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस मोड क्या है, क्यों लॉन्च किया था, क्या पीछे मकसद था इसके। उसके उसके लिए मैं पहले से एक लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया भी है और बाद में भी सुना है। तो अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं सुना तो लाजमी पहले उसे सुन ले, ताकि क्लियर हो जाए कि ये बिज़नेस मोड क्यों करना ज़रूरी था और एज अ स्टूडेंट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो कि हर स्टूडेंट अवेल कर सकता है। आपने यूट्यूब पे जाना है, हम्माद इरफान ऑफिशियल आप लिखेंगे, यहाँ वीडियो वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे अवेयरनेस सेशन के नाम से एक बिजनेस मोड का सेशन मौजूद है। ऑलमोस्ट 36 मिनट का ये सेशन है। तो लाजमी अगर किसी ने नहीं सुना तो वो ये सुन ले। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। इस वर्ड का अगर मतलब किसी को सही मायनों में समझ आ गया ना, तो उसकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जाएगी। हर चीज़ उसके लिए आसान है, फिर हर अपॉर्चुनिटी ना उसको हर जगह पे नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझना ज़रूरी हैं। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो क्लैरिटी के अलावा फिर आप कुछ भी करते रहो, आपको कोई भी काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि एज अ स्टूडेंट, अगर कोई बंदा स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट काफ़ी तरह के होते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कहीं पे आईटी के कोई बंदा कोई कोर्स कर रहा है, कहीं पे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट है वो। तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताई जाती है कि हमने 5 6 साल 10 साल एक कंपनी के अंदर जॉब करनी है, ठीक है, जॉब करनी है, और इसके बाद फिर हम कहीं पे जाके अपना कोई स्टार्टअप लेंगे या तो कोई बिजनेस की तरफ आके कोई माइंडसेट हुआ तो हुआ। लेकिन कोई भी बंदा एक्चुअल में ये नहीं बताता कि पैसा किधर से आएगा। हमने 10 साल स्कूल के भी गुजार दिए, 2 साल कॉलेज के भी गुजार दिए, और मज़ीद 4 साल यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी गुजार रहे हैं, और 2 साल जो मास्टर्स आगे करेंगे वो भी गुजरेंगे। लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जाएगा, आपने ये सारी चीज़ें सीखनी है, ये कोर्सेस हैं, इन कोर्सेज के बाद आपको जॉब करनी है। आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे पूरे करियर के अंदर किसी बंदे ने मुझे ये बताया हो कि यार आप अपना स्टार्टअप भी ले सकते हो स्टूडेंट के तौर पे। क्यों? क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट क्या है, जिस टाइम पे पैसा होगा ना उस टाइम पे सारे काम होंगे। मतलब हम ये कहते हैं कि यार पैसा आएगा ना तो हम कोई काम करेंगे, लेकिन पैसा ये कहता है तू कोई काम करेगा तब मैं आऊँगा। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये, क्लियरिटी रखनी है अपने काम में। कोई भी काम अगर आप करने के लिए जाते हो ना, तो उसके अंदर लाजमी है कि आप उसके ऊपर टाइम दो, सीखो चीज़ों को अच्छे तरीके से, उसके बाद आप आगे बढ़ो। सही है। एक बंदा है जो कि 20 मंजिल तक चढ़ने के लिए लिफ्ट को यूज़ करता है, तो उसके पास शॉर्टकट है। लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट आई, लिफ्ट खोली, अंदर बैठ गया या खड़ा हो गया। उसके बाद अब 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिस बंदे को सीढ़ियों से चढ़ने की आदत है ना, स्टेप बाय स्टेप, एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ वो ऊपर आगे बढ़ेगा। तो अब अगर वो गिर भी गया ना तो उसके पास रास्ता है। ठीक है। तो हर काम में शॉर्टकट नहीं होता, कहीं पे दिमाग भी यूज़ करने का होता है। सही है। अब बारी आती है टॉपिक की, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्यों ज़रूरी है, इस पे आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का अगर कोई बंदा मुझसे ये पूछे ना कि इसका मतलब क्या है, वन वर्ड के अंदर या वन लाइन के अंदर, कि इसको कैसे डिफाइन करूँगा मैं, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? देखो, हर बंदा परेशान है। बिजनेस वाला अपनी परेशानियों में है, जॉब वाला अपनी परेशानियों में है, स्टूडेंट लाइफ में जो बंदा है वो अपनी परेशानियों में है। हर बंदे को ये लगता है कि यार मैं परेशान हूँ, बाकी लोग सही हैं। और जो बंदा बिजनेस कर रहा होता है ना, ख़ास तौर पे उसको तो यही लगता है कि यार ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही परेशान हूँ, और एक्चुअल में ऐसा ही होता है। क्योंकि एक बंदा जो कि सुबह 9 बजे जा रहा है, 5 6 बजे वापस आ जाता है, उसके बाद जो उसके पास टाइम है ना वो फ्री है। फैमिली टाइम होगा, कुछ टाइम उसने अपने लिए रखा हुआ है, कुछ दोस्तों के लिए टाइम है,
कुछ इन्जॉयमेंट का टाइम है। लेकिन जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो उसने अपने आप को 24 घंटे जॉब पे रखा हुआ है। तो अगर आपने ये पूरे 10 मॉड्यूल समझ लिए एक्चुअल में, आज मॉड्यूल 1 है, तो ये 10 मॉड्यूल जिस दिन आपको समझ आ जाएंगे ना एक्चुअल में कि यार ये है क्या, पूरा रोड मैप को कॉपी किस तरीके से करना है। हम क्या करते हैं, हम ना सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं इस टाइम पे जहाँ पे ना ऑलरेडी इतना क्राउड है ना कि आपको उसके अंदर जगह नहीं मिलेगी। एक बंदा है जो कि है ही अमीर, अब उसके पास सोर्सेज भी हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आम आदमी से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उस बंदे के पास है। तो वो हर स्टेप पे आपसे आगे ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप कोई भी काम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 1 साल के अंदर अगर आपके पास प्लानिंग है, अपने काम के हवाले से फोकस है, क्लैरिटी है, तो अब आप ना वो चीज़ को अचीव कर लोगे। लेकिन मेनली गोल का होना ज़रूरी है। 2025 के अंदर हमने अपने गोल यही बनाने हैं कि 1 साल ख़त्म होने से पहले पहले हमने अपना पूरा रोड मैप इस्टेब्लिश करना है। हमने आगे क्या करना है, हमने स्किल्स सीखनी है तो कौन सी सीखनी है, और अगर कोई बंदा सीख रहा है तो उसको कंटिन्यू करके कहाँ पे जाना है, जॉब की तरफ जाना है, अपने स्टार्टअप की तरफ जाना है, किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस बिजनेस मोड के अंदर देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, सिंपल अल्फाजों में अगर मैं इसको समझाऊँ ना, तो कहते हैं आपने कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप इस जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको मैंने कैसे स्टार्ट किया बताता हूँ मैं। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे पास ना कोई जॉब के तो ऑप्शन थे ही नहीं। ना किसी बंदे ने मुझे आके ये कहा था कि यार इस जगह पे ये कर दो तो यहाँ अप्लाई कर दो। हमें से वो सिर्फ ना 3 चीज़ें सुनने को मिलती थी, लिंक्डइन पे जाओ, इंडीड पे जाओ, ठीक है, और लोगों को अप्रोच करो या कंपनीज के पेज को फॉलो करो और उनको मैसेज ड्रॉप करो। तीनों आइडियाज़ ना मेरे अपने लिए फेल रहे हैं, और मेरे साथ जितने भी लोग थे ना सबके पास ये आइडियाज़ फेल है। मतलब ये इन पे कोई अमल कर ले तब भी सही, कोई तुक्का लग गया तो लग गया, वरना कोई ऐसा चांस नहीं है कि यार वहाँ से कोई जॉब मिल जाती है। क्यों? एक गलत कॉन्सेप्ट है, हमें हर चीज़ आती है, आपको हर चीज़ नहीं आती है। आप इंसान हो, आप मशीन नहीं हो, ना आप रोबोट हो कि आपको वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि दुनिया में और भी लोग कर रहे हैं। आज गलती एक्सेप्ट करोगे कि यार हाँ हमें चीज़ें आती हैं लेकिन थोड़ी सी आती हैं। हम ना स्किल्स के पीछे इतने पागल हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2-4 चीज़ें हमें समझ आती हैं कि यार हमें 1.5-2 लाख की 3 लाख की जॉब मिल जाएगी, ठीक है, लाइफ सेट हो जाएगी, आगे जाके हम कोई अपना स्टार्टअप भी कर लेंगे, फ्रीलांस की तरफ हाथ पैर भी मार लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, हवाई तीर है, नहीं लगते जगह पे। अब ना एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और जर्नी कैसे स्टार्ट करनी, देखो दुनिया में ना बहुत सारे बिजनेसेस हैं। आज की काउंटिंग के मुताबिक दुनिया में डेली बेसिस के ऊपर 3.5 लाख से 4 लाख वेबसाइट्स ना डेली बनती हैं। ठीक है, वो भी हम जैसे लोग जो बना रहे होते हैं वो नहीं, एज अ स्टूडेंट के तौर पे, स्टार्टअप के तौर पे नहीं, कंपनीज के लिए बनती हैं। हर आए दिन ना, अब इस टाइम पे सारा का सारा दौर ना डिजिटल है, हर बंदे को फिंगर टिप्स के ऊपर सॉल्यूशंस चाहिए। अब वो सॉल्यूशन आप कैसे प्रोवाइड करोगे और अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करोगे, देखो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मैं ये कहूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैनवा आता है, तब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बंदा है जिसको डिज़ाइनर की नीड है। अब उसने कहीं पे लिंक्डइन पे, इंडीड पे, ऐसी जगह पे कोई ना कोई पोस्ट डाल दी और अचानक से 1-2 दिन के अंदर ना उसके पास हज़ारों एप्लीकेशंस आ गई। हज़ारों लोगों ने क्या अप्लाई किया है, सीवी के लिए। उस बंदे को क्या चाहिए? डिज़ाइनर चाहिए जो कि उसकी वीडियोस के लिए थंबनेल डिज़ाइन करे, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट डिज़ाइन करके दे दे। ठीक है, सारे लोग ना वहाँ पे जॉब के लिए सीवी दे रहे हैं। अब उसके अंदर आपका नंबर तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन है और 100 में उसको बंदा मिल गया तो वो तो आगे के सीवीज नहीं देखेगा। और होता भी यही है। या तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने देख लिया ना 100, 200, 300 एप्लीकेशंस ना एक जगह पे हमने
देख लें कि यार ये अप्लाई किया हुआ है लोगों ने, तो हम ना वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। आपने एज अ कंपनी बनानी है और उस कंपनी के लिए सॉल्यूशन क्रिएट करना है। कैसे बनेगी देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत आसान सी स्किल है। अगर किसी को नहीं भी आती ना तो एआई बिल्डर बना कर दे देता है। सिंपल, सबसे पहले ना आपने क्या करना है, एक यूनिक नाम ढूंढना है। पूरा प्रोसेस ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नाम चूज करना है यूनिक, जिसका .com का डोमेन अवेलेबल हो, लेकिन आपने खरीदना नहीं है अभी। आपने नाम ढूंढ लिया, सही है। उस नाम का आप लोगो बना लो कैनवा पे जाके, ठीक है। लोगो बनाने के बाद उसी नाम के आप सोशल अकाउंट्स बना लो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, सारे पेजेस क्रिएट कर लो वहाँ पे। कोई पैसे नहीं लगे, ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना, तो ज़ीरो से तो ऐसे स्टार्ट होता है, कोई भी पैसे नहीं लगे आपके। अब आप क्या करो, अगर आपको सिर्फ कैनवा यूज़ करने आता है ना, एक पोस्ट डिज़ाइन करो, सारे सोशल अकाउंट पे चला दो। ये काम आपने हर हफ्ते करना है। हर हफ्ते में 1 या 2 पोस्ट है ना, आपने चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा लो और वहाँ पे जाके उसको पोस्ट कर दो। पहला स्टेप आपका ये हो गया कि नाम ढूंढना है, लोगो बनाना है और सारे सोशल अकाउंट्स के ऊपर एफर्ट डालनी है अपनी। ये आपका हो गया छोटा सा। अब आप ना, आपकी कंपनी क्रिएट हो गई एक तरीके से। डोमेन नहीं खरीदती अभी आपने, आप नॉर्मल कोई वेबसाइट बिल्डर यूज़ कर लो, वर्डप्रेस यूज़ कर लो। अगर आपको नॉर्मल कोडिंग बेस आती है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलविंड से आप एक नॉर्मल सा टेम्पलेट बना लो। अगर आपको वो भी नहीं आता, जाओ आप गूगल के ऊपर, वहाँ पे लिखो कि वेबसाइट के टेम्पलेट्स, वहाँ जाके अपने कंटेंट को चेंज कर दो, ठीक है। ये सिंपल सा काम था कि अब आपकी कंपनी खड़ी हो गई। आपने रजिस्ट्रेशन की टेंशन नहीं लेनी, अभी पैसा कैसे आएगा वो नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ आपने पहला स्टेप ये करना है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब ना लोगों को अपनी वैल्यू खुद समझानी है ना, ठीक है। और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करोगे और उसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, दुनिया में ना हज़ारों लाखों की तादाद में बिजनेसेस हैं। अगर आप पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर निकलते हो ना, तो आप वाकई में ये चीज़ देखोगे कि पाकिस्तानी है ना, हर चीज़ में ना आपको पैसों के लिहाज से तोलेंगे कि यार ये तो, कोई बंदा तो मुझे 5,000 में भी करके दे रहा है। आप 5,000 वाले बंदे का काम के पास जाओगे तो उसको ये बोलेगा भाई मुझे तो कोई 2,000 में करके दे रहा है, ठीक है। तो ये करेंगे। आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तानियों को छोड़ ही देना है। आपने सॉल्यूशंस ऐसे क्रिएट करना है कि ज़्यादा इनकम ना आपकी बाहर से आए। जब आपकी इनकम बाहर से आएगी ना, तो आपको फिर टेंशन नहीं होगी। अगर आप किसी को कम पैसों में काम करके दे भी दोगे ना, पाकिस्तानी होने के लिहाज से आपकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आपने कोई भी प्रॉब्लम ना सॉल्व करनी। अब इसकी है ना लाइफ टाइम एग्जाम्पल, और हमारे जो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर जो एग्जाम्पल्स चलती है ना, उसके लिहाज से थोड़ा सा समझाता हूँ मैं इसको। एक बंदा है जिसने 100 रुपये का एक तरबूज खरीदा है, ठीक है। और उसने 150 रुपये में मार्केट में किसी को बेच दिया। इसको कहते हैं बिजनेस। इसके अंदर उसने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं की, उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। नॉर्मल एक चीज़ खरीदी, अपना प्रॉफिट रखा, आगे उसको बेच दिया। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, एक ही तरबूज खरीदेगा, लेकिन अब उसके 10 गिलास जूस के बनाएगा, ठीक है। और हर गिलास 100-100 रुपये में बेचेगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। इसको और ज़्यादा डीप जाके मैं समझाता हूँ। प्रॉब्लम किसको कहते हैं, एक प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिहाज से ना, इनको इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, इनको जॉब नहीं मिलती, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। स्किल सीख ली है, कहीं पे इंटरव्यू के लिए अगर किसी ने बुला भी लिया तो इंटरव्यू फेल। अब इंटरव्यू फेल हो गया, अब इंटरव्यू फेल के बाद बंदा क्या करेगा, 2-4 जगह, 6 जगह, 10 जगह हाथ मारने के बाद बैठ गया, मुझे तो जॉब मिल ही नहीं सकती, मेरे लिए तो एक चीज़ है ही नहीं। वजह क्या थी, उनके रिज्यूमे अच्छे नहीं होते, उनके पोर्टफोलियो नहीं बने हुए होते, उनके पास स्किल वो नहीं होती जो कंपनी को रिक्वायर्ड होती है। कंपनी ने 1 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा मांगा है, यहाँ फ्रेशर उठ के चला जाता है मुझे दे दो जॉब, ठीक है। और अपने आप को 3 साल का एक्सपीरियंस शो करवाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स थी जो हमने आइडेंटिफाई की। हमने एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया,
हमें और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। करें, अगर कोई बंदा पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है ना, हम साथ हैं उसके, बिल्कुल करें। तो ये काम हमने भी स्टार्ट किया। हमने क्या किया, लोगों को वर्चुअल इंटर्नशिप देना स्टार्ट की। 1.5 महीने का ड्यूरेशन, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट दिया है, रिज्यूमे राइटिंग और अलग अलग तरह की जो वर्कशॉप्स होती है ना, वो उनको उसके अंदर ऑफ़र की हमने। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट का जो पूरा जो सर्कल है ना, वो फारिग है। कोई इनके पास ऐसी कोई यूनिक चीज़ नहीं है कि उनको या तो जॉब मिले या तो वो कोई भी मज़ीद आगे अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। हमने इसका सॉल्यूशन क्या दिया, पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया। 12 से ज़्यादा कैटेगरी की इंटर्नशिप्स हैं। वहाँ जाके कोई भी बंदा अप्लाई करता है, 1.5 महीना से वो सिर्फ उसने काम करना है। अब एक तो होता है ना कि आप कहीं पे कोर्स करने के लिए जा रहे हो तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं, ना हमने पैसे देने हैं ना हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सही है। दूसरी चीज़ क्या आइडेंटिफाई की, स्टूडेंट को है ना, ख़ास तौर पे जो ऐसा स्टूडेंट है जिसने भी अपना करियर स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी, अगर कोई बंदा कोर्स भी ऑफर कर रहा है ना कोई, तो ₹1,00,000 ₹50,000, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के अंदर वो कोर्सेज कराते हैं। मैंने एक बिजनेस मोड लॉन्च किया जिसके अंदर मेनली जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही थी, जो मार्केट के अंदर थी, मैंने उसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। अब आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही चाहिए ना। कंपनीज के अंदर इतनी जॉब्स हैं, लेकिन ना उनको काम करने वाले लोग नहीं मिलते। ये सही बात है। क्यों? क्योंकि एक बंदे को चाहिए एक्सपीरियंस। एक बंदे ने स्टार्टअप लिया है ना, अब उसके पास पैसा है लगाने के लिए, वो ये चाह रहा है यार मेरा प्रोडक्ट या मेरी वेबसाइट या मेरी एप्लीकेशन ऐसी हो कि उसके अंदर ना अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ भी जाती है तो वो एक बंदा मैनेज कर ले। हमारे यहाँ फ्रेशर उठ के चले जाते हैं, तो वो कंपनीज का भी है ना, समझ लो कि दिमाग ना वो ख़राब कर देते हैं जाके। और फिर ना वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं। आज मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन है ना, वो है ही इसी वजह से। ठीक है, तो आप क्या करो, एक एंटरप्रेन्योरशिप का मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सीखनी है ना, तो प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व की जा सकती है इन कंपनीज की। और लिंक्डइन पे जाओगे ना, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। सिर्फ जो चंद एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज है ना, उनको छोड़ के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी कंपनीज है ना, ये सर्विस आप सबको दे सकते हो। उनको जाके बोलो मैं अपने पास से ना आपको एक्सपीरियंस और हाईली क्वालिफाइड बंदे ढूंढ कर दूंगा या दूंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल। आप पहला महीना अगर उसको 50,000 रुपये सैलरी पे कर रहे हो, तो आपने वही 50,000 रुपये सैलरी मुझे भी पे करनी है। और अगर इफ़ इन केस वो बंदा मैंने आपकी कंपनी के अंदर हायर करवा दिया और अगर वो 1 महीने में आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको रिप्लेस करके दूंगा या दूंगी। ठीक है, हर महीने अगर 4 लोग आपके पास आ गए, 2 लाख की इनकम जनरेट हो गई आपके पास। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत सारी होंगी, उसको सॉल्व करना है ना, सिर्फ और सिर्फ आपने ही सीखना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जितना डीप में जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें निकलती रहेंगी, लेकिन मेनली आपको क्या करना है, आपने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, एक और तरीका बता देता हूँ। आप ना लिंक्डइन पे जाओ। लिंक्डइन पे जाने के बाद ना आज एक बहुत मशहूर चीज़ चली हुई है, लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड के ऊपर फोकस करते हैं। उनका ब्रांड तो बन जाता है, वो लगे हुए अपनी कंपनी को चलाने में, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी भुला देते हैं कि यार वो बंदा कौन है, उसको कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, तो वो अपनी सोशल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ना लोग 5-5 लाख रुपए लिंक्डइन वालों को देते हैं, जो लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक्सपर्टीज रखते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 3-3 महीने के पे किए जा रहे हैं। 3 महीने के 5 लाख रुपए, आप हिसाब लगा लो कि कितनी ज़्यादा कॉस्ट होती है ये। सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन के लाख रुपए, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, सिर्फ कंसल्टेशन। कंसल्टेशन किस चीज़ की, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल होनी कैसे चाहिए, स्किल है, सीखो, लेकिन ऐसे स्किल सीखो जो कि लॉन्ग टर्म के ऊपर ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो और आपको उससे पैसा भी जनरेट हो।
अब जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दी कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपने आप को भुला देते हैं, वो सिर्फ अपनी कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं कि यार वो ब्रांड बन जाए, ठीक है। तो लेकिन ऐसे लोगों को क्या, अब आप ऐसे लोगों को अप्रोच करके कह सकते हो यार हम आपकी सोशल जो ब्रांडिंग है ना, सोशल मीडिया की जितनी भी ब्रांडिंग है, इंस्टाग्राम पे होती है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड होते हैं, लिंक्डइन पे होते हैं, फेसबुक पे थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो जाते हैं वहाँ पे भी, तो हम इसके अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप ये सर्विस दे सकते हो, अगर नहीं भी है, कैनवा आता है और चैट जीपीटी का एक्चुअल में अच्छे तरीके से यूज़ करना आता है ना, ये सर्विस दे सकते हो। स्टार्ट में रख लो 5,000 रुपये, आपको तो सीखने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, किसी भी, जब आप किसी बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, उसको उसका सॉल्यूशन मिलेगा और वो सामने वाला बंदा आपसे खुश होगा, तब आप एंटरप्रेन्योर बन गए, ठीक है। अब आपने यही प्रोसेस को बार बार रिपीट में लेके जाना है। एक एग्जांपल के साथ इसको और समझते हैं ना, कोई भी बंदा आपको पैसा तब देगा जब उसकी प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व हो रही होगी, ठीक है। हर बंदे का एक मकसद होता है। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर या ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर ना मल्टीपल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज ना अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, उनके दो मकसद होंगे सिर्फ, या तो उन्होंने मशहूर होना है या तो उन्होंने अपना ब्रांड बनाना है, ठीक है। लोग आपके पास आते ही तब हैं जब उनको वहाँ पे कोई ना कोई बेनिफिट या फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। आपको कोई भी बंदा पैसे नहीं देगा जब तक आप एक्चुअल में रियल लाइफ में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे। तो मेनली आज का टॉपिक यही था कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। मैं एक दफ़ा फिर चीज़ें रिपीट करता हूँ, स्टार्टअप के लिए मेनली आपने सबसे पहले एक नाम ढूंढ लेना है, और नाम से पहले ना एक चीज़ आपने करनी है, एक कैटेगरी चूज़ करनी है। अब आप बोलो कि यार मैं हर कैटेगरी के अंदर काम करूँगा या करूँगी, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक निश चूज़ करनी है, एक कैटेगरी लेनी है और उस कैटेगरी के अंदर ही अपने आप को एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर कोई बंदा मोची का काम कर रहा है ना, ठीक है, वो करे, लेकिन फिर पूरे शहर में ना उस जैसा कोई मोची नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ना सही मायनों में अपने आप को लेकर आएगा। अगर कोई बंदा पंचर बना रहा है बाइक का, सही है, तो फिर पूरे शहर में ना या उस पूरे एरिया में, ख़ास तौर पे एरिया के अंदर, उस जैसा कोई पंचर वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदा फ्री में भी पंचर बना रहा है ना, तब भी लोग उस बंदे के पास जाएंगे जो पैसे ले रहा है लेकिन वैल्यू दे रहा है, ठीक है। फ्री में करने वाले बहुत सारे लोग हैं। फ्री में क्या होता है, जल्दी ऑडियंस ग्रैप हो जाती है, जल्दी लोग समझ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अपने आप को देखना है, आप कौन हो, क्या कर सकते हो, कितनी एबिलिटी है, कितनी चीज़ें हैं आपके पास और आगे जाके आपने करना क्या है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये गोल है पैसा कमाना है, अच्छा चलो पैसा कमाना है, कितना कमाना है, तो जवाब आएगा जितना आ जाए उतना अच्छा है। नहीं, एक गोल, एक इनकम। कभी भी एयरपोर्ट पे या तो रेलवे स्टेशन पे या तो बस के जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे, जिसको बस अड्डा कहते हैं, वहाँ पे जाके अगर आप कोई किसी भी कंडक्टर को जाके कहो ना यार टिकट दे दो, तो वो आपसे क्या पूछेगा, कहाँ जाना है, बोलो यार कहीं की भी दे दो, वो आपको कहीं की भी नहीं देगा फिर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बताओगे ना मैंने हैदराबाद जाना है, तो वो आपको हैदराबाद का टिकट देगा। अगर आप उसको बताओगे ना मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो वो इस्लामाबाद का टिकट देगा। अगर आप उसको बोलोगे ना कहीं की भी दे दो बस मैंने जाना है, ठीक है, तो वो सामने क्या जवाब आएगा, भाई पहले जाके सोच के आओ जाना किधर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन मकसद था ना ये एंटरप्रेन्योरशिप का समझाने का, कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। लास्ट में एक और चीज़ मैं इस टॉपिक के एंड, मॉड्यूल के एंड में बताता चलूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बिजनेस ऐसा ढूंढना है जो कि आपको है ना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के $100 पे कर दे, मतलब 30,000 रुपये। अब प्रॉब्लम उसकी वेबसाइट के अंदर अगर आपको नज़र आती है कि यार ये वेबसाइट के अंदर उसकी प्रॉब्लम है, मैंने बेटर वैल्यू उसको देनी है और इसका काम अच्छा हो जाना है, आप दे दो।
अगर किसी ब्रांड की आपको मार्केटिंग भी लगती है, आपको लगता है मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, वहाँ जाके आप उसको पिच कर दो। पिच करने के तरीके में मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने एक्चुअल में उसको बताना क्या है। आप हाय हेलो हावर लिखोगे ना, ये लिखोगे यार आपकी वेबसाइट में ये बंद है, लाओ दो मैं उसको सॉल्व कर दूँ, वो कभी मर के भी नहीं आएगा। ठीक है, उसका पूरा एक प्रोसेस है, मैं आगे जाके समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में कोई भी बंदा आपके पास आएगा क्यों। लोग कहते हैं ना कि यार 100 लोग एक ही सर्विस दे रहे हैं, तो लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, हम यूनिकनेस क्रिएट करेंगे उसके लिए। सही है। तो आपने कोई भी ऐसा एक क्लाइंट फाइंड आउट करना है जो आपको $100 पे कर दे प्रॉब्लम सॉल्व करने के। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पता चल जाए ना कि यार इस कैटेगरी का बंदा है, इसने मुझसे ये काम कराया है, ठीक है, और आपने उसको वो काम करके दे दिया और वो सेटिस्फाई। अब आपने क्या करना है, उससे वीडियो टेस्टिमोनियल लेना है। उसको कहो भाई एक वीडियो बना के दे दो, ठीक है, अपना बिजनेस बताओ, नाम बताओ, कंपनी का नाम बताओ, क्या सर्विस तुमने मुझसे लिए वो बता दो, वो दे देगा। ठीक है, अंग्रेज इतने पंगे नहीं करते जितने पाकिस्तानी करते हैं। सही है, वो आपको वीडियो टेस्टिमोनियल ला के दे देगा। अब आपने क्या करना है, सेम कैटेगरी के बिजनेस दूसरे बिजनेस के पास जाना है, उसको वीडियो टेस्टिमोनियल देना है। ठीक है, उसको बताना है भाई इस कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, मैंने इसकी ऐसे सॉल्व की और ये लो इसका क्लाइंट का टेस्टिमोनियल। जो आपको मेहनत पहली बार में लगी थी ना, आप 25% मेहनत लगेगी आपको। ऐसे ही आपने 10 लोगों के साथ करना ही है। ठीक है, $1,000 जनरेट हो गया। ठीक है, 2,77,000 रुपये आपके पास आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसमें से एक बंदा हायर करना है। ठीक है, अब उसको समझा दो यार ये जो काम मैंने किया है ना, एज इट इज़ तुम ये काम कॉपी करना शुरू करो। यही सिंपल सा फॉर्मूला है एंटरप्रेन्योरशिप 1-on-1 का। ठीक है, जो जगह जगह पे नज़र आता है ना एंटरप्रेन्योरशिप 101, उसका मकसद ही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने फोकस करना है इन सब चीज़ों पे। इसके बाद देन आप आगे जाओगे। ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ें, अब हम उसको आगे जाके लेते हुए चलेंगे। आज का जो मॉड्यूल है वो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आपने क्या करना है सबसे पहले, अगर आपने नहीं सुना ना ये कि बिजनेस मोड है क्या, वैसे तो आज की जितनी भी डिस्कशन हुई है उसमें से आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन आप इसको भी एक दफ़ा लाजमी सुन लो। इसके बाद एक और चीज़, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पे ना एक कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ है, यहाँ पे जाओगे, एक फॉर्म खुलेगा, उसको अपने आप को आपने रजिस्टर करवा लेना वहाँ पे जाके। ज्वाइन ऑफिशियल कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ऑफिशियल कम्युनिटी का लिंक है। इसके अंदर इन डिटेल सारी चीज़ें, मैं वैसे खुद ही मैनेज कर रहा हूँ तो उस कम्युनिटी को, और सारी चीज़ें मैं खुद बताता हूँ। इफ़ इन केस आगे जाके कोई कोर्स लॉन्च हो रहा है, कोई नया इवेंट आने वाला है, ठीक है, आगे अपकमिंग बहुत सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, तो उसकी जितनी भी अपडेट है ना वो आपको इस कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी। लेकिन लाजमी आपने सबसे पहले ना, यहाँ ये बटन यहाँ पे भी दिया हुआ है, आपने यहाँ पे जाके एक फॉर्म खुलेगा, उसको फिल लाजमी 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 करना है। कितने सेशंस होंगे, क्या कुछ होगा, वो आपको है ना इसके अंदर पता चल जाएगा कि कितने दिनों का है, किस तरीके से होगा, कितने मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। आज का मॉड्यूल जो है वो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम मिलते हैं।